ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे रोज बाबा को याद करते हैं, भले यथाशक्ति यथा समय याद करते हैं और परम पिता परमात्मा के संबंध से विशेष याद करते हैं। पर संगम युग पर बाबा हमें खुद ऑफर करते हैं सर्व संबंध निभाने की। यूं तो भक्ति में हम गाते रहे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। लेकिन ढूंढते थे कि भगवान कहाँ है, कैसे भगवान से इन संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये कल्प का अनमोल समय, संगम युग, जब शिव बाबा साकार में हमारे सामने उपस्थित होकर स्वयं सर्व संबंधों की अनुभूति हमें कराते हैं। दुनिया में भी हम संबंधों में रहते हैं, चाहे लौकिक जीवन में भी रहते हैं। तो कहते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो बिना संबंध के तो रह ही नहीं सकता, अकेला नहीं रह सकता, उसे संबंध चाहिए ही। तो लौकिक में भी सब संबंध होते हैं, माता पिता बंधु सखा, लेकिन सब अलग अलग होते हैं। माता अलग होगी, पिता अलग होगा, शिक्षक अलग होगा, मित्र अलग होगा। लेकिन परमात्मा के संबंध की विशेषता है कि सब एक में ही है। एक से सर्व संबंधों का अनुभव करना, ये एक की ही महानता है। दुनिया में और किसी आत्मा में ये महानता नहीं हो सकती कि वो सर्व संबंधों का अनुभव कराए। और संबंध इसलिए होते हैं क्योंकि संबंधों में हम कुछ प्राप्तियां अनुभव करते हैं, जैसे स्नेह लेना और देना। हम स्नेह लेते भी हैं और स्नेह देते भी हैं। ईश्वरीय परिवार में भी जब आए तो सबसे पहले क्या अनुभव किया? क्या अनुभव किया? ईश्वरीय स्नेह बाबा के बच्चों के द्वारा अनुभव किया। फिर जब शिव बाबा से योग लगा तो डायरेक्ट परमात्मा स्नेह को भी अनुभव किया। तो बाबा जब कई बार ये सवाल पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का बाप से कितना स्नेह है, तो क्या उत्तर देते हैं? स्नेह में सब नंबर 1 है। भले ज्ञान योग धारणा में नंबर वार है, लेकिन स्नेह में हम कोई भी अपने आप को कम नहीं समझते। तो भगवान से हमारा स्नेह है। बाबा ने आज की मुरली में भी कहा कि सभी बच्चे यहां पहुंचे हैं तो कौन से विमान में बैठ करके पहुंचे हैं? स्नेह के विमान में बैठ करके यहां पहुंचे हैं। ये स्नेह ही आपको यहां तक लाया है। लेकिन फिर स्नेह में भी वैरायटी है। एक है दिल से स्नेह करना, दूसरा है दिमाग से स्नेह करना, तीसरा है समय प्रमाण स्नेह करना, फिर चौथा है मजबूरी से स्नेह करना। तो जो दिल से स्नेह है वो सच्चा स्नेह है। ऐसे आत्मा को बाबा से योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे दुनिया में भी जिस आत्मा से विशेष स्नेह होता है उसकी याद स्वतः आती है, उसको याद करना नहीं पड़ता है, अपने आप बुद्धि जो है वो उस तरफ चली जाती है। तो दिल का स्नेह सहज योग का स्वतः अनुभव कराता है। लेकिन समय प्रमाण का स्नेह जो भक्ति में भी गाते हैं, सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो कोई
परिस्थिति आ गई, कोई बात आ गई, समस्या आ गई तो बाबा याद आ रहा है, नहीं तो सारा दिन बाबा भूला हुआ है, बाबा याद नहीं है। तो ऐसे समय प्रमाण निभाते हैं या आवश्यकता प्रमाण, कोई मनोकामना इच्छा है, कोई सांसारिक इच्छा, हद की इच्छा, सेवा में इच्छा, कोई इच्छा है तो बाबा को याद करते हैं, तब बाबा से स्नेह होता है। या मजबूरी से माना दिखावे प्रमाण, कई बार दिल का सचमुच नहीं है लेकिन कभी कभी दिखावे के लिए भी हम वो स्नेह बताते हैं। तो अगर हम अपने आप को चेक करें कि बाबा से मेरा किस प्रकार का स्नेह है, तो उसी प्रकार की समीपता हमें बाबा से अनुभव होगी। जितना स्नेह अधिक उतनी समीपता, संबंध की समीपता अधिक होती है। फिर संबंध में हमें सहयोग मिलता है, एक तो स्नेह मिलता है, फिर समय पर सहयोग मिलता है। लौकिक संबंधों में भी ऐसा होता है। तो बाबा से भी हमें उस संबंध के प्रमाण सहयोग अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण आत्मा का अनुभव है कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो अगर हमारी आवश्यकता है तो बाबा हमें शक्तियां देता है, बल देता है, हम सहज सफल हो जाते हैं। जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसमें हमारी शक्ति बढ़ जाती है। कोई परिस्थिति भी आती है तो उस परिस्थिति को पार करने का सहयोग भी हमें बाबा से मिल जाता है। मैं अपने जीवन की एक घटना सुनाती हूँ। ऐसे तो अनेक अनुभव है, लेकिन कोई ऐसे विशेष अनुभव होते हैं हमें कि कैसे बाबा से हमें समय पर मदद मिलती है। तो पिछले साल मेरा अमेरिका जाना हुआ था और वहां पर न्यूयॉर्क एक विशेष स्थान है अमेरिका का, जहां आपने सुना होगा कि कुछ साल पहले 2 टावर को हवाई जहाज ने टकराकर नष्ट कर दिया था और उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। वो न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स उनको बोलते हैं। तो वहां पर जब मैं थी तो 2 दिन के लिए थी वहां, और दिन में वहां एक स्थान है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो वहां का बहुत प्रसिद्ध स्थान है, जिसे स्वतंत्रता की प्रतिमा कहते हैं। वो अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रतीक है और वो एक नदी में टापू बना हुआ है, उस स्थान पर वो बना हुआ है। तो बहनों ने जिस सेंटर पर हम थे, शाम को एक प्रोग्राम रखा हुआ था, सुबह मुरली क्लास थी और दिन के समय हम थोड़ा फ्री थे, तो उन्होंने कहा कि आप ये जरूर देख करके आओ और वो स्थान भी देख करके आओ जहां पर वो टावर्स थे और कैसे वो गिर गए और अभी वो फिर से दोबारा उसको बना रहे हैं। तो हम गए, वो देखा स्थान, बहुत सुंदर जगह है। फिर जब वापस लौट रहे थे तो जहाँ ट्विन टावर थे वहां पर उन्होंने जो लोग मर गए थे उनकी याद में झंडे लगाए हुए थे, बहुत सारे झंडे वो लगाए हुए थे। तो एक बहन थी मेरे साथ, तो मैं वहां थोड़ा सा रुक गई। जैसे हम आत्माओं को शांति का दान देते हैं एक मिनट के लिए, तो मैं रुक गई और मैंने वो वाइब्रेशन अपने बाबा की याद में मैं इस स्थान पर दूं ऐसे। तो वो बहन जो मेरे साथ थी उसने मुझे देखा नहीं, मैंने भी उसको बोला नहीं, ये भी मेरी गलती हो गई। तो वो आगे चली गई, मैं वहां खड़ी रह गई। और वो उस शहर का बहुत भीड़ भरा इलाका है। तो बहन चली गई और जब मैंने देखा तो वो नहीं थी वहां। तो मेरे को लगा कहाँ चली गई। फिर मैंने उसी जगह पर थोड़ा आसपास ढूंढा, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी। फिर मैं खड़ी रही वहां पर 15-20 मिनट कि वो अगर उसको पता चलेगा मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं तो उस स्थान के लिए बिल्कुल नहीं थी, तो वो मेरे को ढूंढ के फिर से यहाँ ही आएगी। तो मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन वो बहन वहां नहीं पहुंची। अब मेरे को चिंता होने लगी, क्योंकि शाम का समय था, शाम को 7 बजे सेंटर पर प्रोग्राम था। ये लगभग 5-5:15 बजे की बात थी। तो सेंटर पहुंचने में भी 1 घंटा दूर था वो स्थान। और वो बहन मेरे साथ थी, इसलिए मेरे पास एड्रेस भी नहीं था और फोन नंबर भी नहीं था। और मैंने उसको आधा घंटा तक वहां बहुत ढूंढा, लेकिन वो बहन नहीं मिली। अब मैंने सोचा कि अभी क्या किया जाए। मैंने बाबा को याद किया कि कैसे सेंटर पर पहुंचूं, कोई नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है, किसी से पूछूं भी तो क्या बताऊं।
फिर जैसे मुझे एकदम टच हुआ कि मेरे पास बस की टिकट है, जिस बस में हम सुबह आए थे वो आने जाने की टिकट थी उसकी, तो वो बस की टिकट है, तो बस स्टैंड पूछ करके मैं उस बस में बैठ जाती हूँ, फिर बस वाले को बताऊंगी तो शायद वो उतार देगा। तो उस जगह का नाम मुझे पता था, वो मैनहट्टन है ऐसे करके। तो मैंने किसी से पूछ करके वो बस जब आई तो उस बस पर मैं बैठ गई बस स्टैंड जाके। तो वो भाई जो चेक करता है उसने मेरे को कहा कि कहाँ जाना है आपको, तो मैंने कहा मैनहट्टन जाना है। तो उसने कहा कि ये तो सब पूरी जगह को ही मैनहट्टन कहते हैं, जहां से आप बैठे हो ये भी मैनहट्टन है, आपको कहाँ जाना है, कौन सी गली में जाना है, कौन से जो स्थान है आप बताओ कहाँ जाना है, उसका एड्रेस। तो मैंने कहा वो तो मुझे नहीं पता है। फिर बाबा को याद करना शुरू किया, तो फिर मुझे जैसे टचिंग आई कि वहां पर एक टावर था सेंटर के सामने, मैंने देखा था खिड़की से, उसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बोलते हैं। तो ये जो ट्विन टावर्स हैं उसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ी बिल्डिंग है वहां की, वो मानी जाती है। तो वो सेंटर के नजदीक ही थी। मैंने बहनों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमारे सेंटर से दूसरी गली में है। तो वो मुझे याद आया कि वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास ये मुझे उतार दे बस। तो उसको मैंने कहा तो उन्होंने वहां मेरे को उस बिल्डिंग के पास उतार दिया। और उसी समय में मेरा संकल्प चला, मेरे पास मोबाइल फोन था, मेरा लौकिक भाई वहां रहता है, मैंने उसको फोन किया, कहा कि देखो आप इंटरनेट पे जाकर के ये मैनहट्टन का जो सेंटर है न्यूयॉर्क का, उसका एड्रेस और फोन नंबर आप निकालो अगर हो सके तो वो काम भी उसने कर लिया। वो बस में बैठे बैठे जैसे बाबा एक के बाद मेरे को जरा भी घबराहट नहीं हो रही थी कि मैं इतने बड़े शहर में, सबसे अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, जहां इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, आप देखेंगे तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देंगी सड़क पे, और कम से कम 50 माले की या 100 माले की बिल्डिंग ऐसे ही होती है वहां पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पर एक के बाद एक जैसे संकल्प आते जा रहे थे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है ऐसे। तो मैंने उसको फोन किया और वो सचमुच उसको मिल गया इंटरनेट पर, वो जो उस एरिया का सेंटर था वो सेंटर मिल गया। वो फोन नंबर से उन्होंने वहां बहन को फोन किया कि ये गुम हो गए हैं वहां पर, उनसे अलग हो गए हैं जो बहन उनके साथ गई थी, तो आप इनको फोन करो। मेरा नंबर दे दिया उन्होंने उनको। तो बस ने मुझे वहां एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास उतारा और उतने में ही सेंटर की बहन का मुझे फोन आ गया कि आप हमें बताओ कहाँ हैं, मैं एक भाई को भेज रही हूँ और वो आपको वहां से ले लेंगे। तो मैंने वहां जहां मैं उतरी वहां सामने जो दुकान थी या जो कुछ भी वो उस एरिया का नाम था वो उसको बताया, और वो सेंटर तो वहां से ज्यादा दूर नहीं था। वो भाई 5 मिनट में मेरे पास आ गया और मैं पहुंच गई। और नहीं तो और वो जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के आधे घंटे पहले मैं पहुंच गई, जो प्रोग्राम होने वाला था। तो ये बाबा का सहयोग है कि कैसे बिना कोई घबराहट के, बिना कोई टेंशन के, ऐसे शहर में जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है, बिल्कुल नया, जहां मैं किसी को नहीं जानती, मैं गुम हो गई, और कैसे सहज रूप से बाबा ने मुझे अपने स्थान पर पहुंचा दिया। तो अनेक अनुभव हमारे ऐसे होते रहते हैं कि कैसे समय पर बाबा का हमें सहयोग मिलता है। तो जो भी हमारे संबंध बाबा से हैं, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, ये 3 मुख्य संबंध हमेशा बाबा हमें याद दिलाते हैं। फिर उसके साथ साथ वो हमारा खुदा दोस्त भी है, साजन है हमारा। बाबा कई बार कहते हैं बच्चा भी है। हालांकि बच्चे का संबंध अनुभव करना सबको इतना सहज नहीं लगता है, खासकर कुमार कुमारियों को इतना सहज नहीं लगता है, लेकिन बाबा कहते हैं सभी संबंध का अनुभव होना चाहिए। एक भी संबंध का अगर अनुभव कम होता है तो फिर बुद्धि उस संबंध से उस तरफ जाएगी। तो माता पिता के संबंध का अनुभव विशेष पालना का संबंध होता है। से माँ का प्यार और पिता का प्यार, दोनों का ही प्यार होता है, लेकिन माँ का प्यार अपनी तरह का होता है और पिता का प्यार अपनी तरह का होता है। तो बाबा ने यहाँ बाप दादा 2 दिए हैं हमें, उसमें से ब्रह्मा बाबा माँ है, और ये बाबा बहुत कई बार मुरलियों में कहते हैं कि बहुत गुप्त राज है कि बाबा ने क्यों ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया है, और वो आपकी बड़ी माँ है।
मम्मा भी निमित्त थी यज्ञ में, लेकिन मम्मा के पहले जो माँ है वो ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा कहते हैं उनको। और पिता के रूप में शिव बाबा। तो जैसे माँ बच्चे को श्रृंगार करती है, उसे नहलाती धुलाती है, फिर सबके सामने, और समझती है कि मेरा बच्चा जो है वो उसको सबकी तारीफ मिलनी चाहिए, वो अच्छे से अच्छा लगे, अच्छे से अच्छा बने, एक भावना होती है उसकी, एक शुभ भावना हमेशा बच्चे के प्रति होती है। तो बाबा भी माँ के रूप में ब्रह्मा के द्वारा हमारा सदा गुणों से श्रृंगार करते रहते हैं। ये माँ के रूप में उनकी हमारी विशेष पालना है। पिता के रूप में बाबा हमें वर्षा देते हैं, जैसे पिता विशेष वर्षा देता है बच्चे को। तो सभी खजाने जो हमें बाबा से मिले हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये सब शिव बाबा का वर्षा है। अब जैसे कोई बच्चा है जो वर्षा पिता से मिलता है, उसको बढ़ाता है और अधिक उससे भाग्यवान बन जाता है, और कोई होता है उसको खा करके खर्च कर देता है। तो यहाँ भी जो खजाने हमें बाबा से मिले हैं, उन खजानों को हम जितना यूज करते जाते हैं उतना वो हमारे खजाने बढ़ते जाते हैं। इसको बाबा कई बार कहते हैं, जितना सफल करेंगे उतना सफलता को प्राप्त करेंगे। भाग्य खींचने की लकीर बाबा ने हमारे हाथ में दे दी है, उस कलम से हम जितना लंबी लकीर खींचना चाहें वो खींच सकते हैं। तो ये श्रेष्ठ कर्म इन खजानों के आधार पर जो हम करते हैं वो हमारे भाग्य की लकीर को लंबा करते जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि उस प्राप्त हुए वर्षे को हम कितना बढ़ाते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे बने, इसका मतलब 21 जन्मों की गारंटी है। 21 जन्मों तक सर्व भाग्य हमें, सर्व वर्षा हमें सहज और स्वतः प्राप्त होगा। तन, मन, धन, जन, ये चारों प्राप्तियां जो हैं वो संगम युग पर भी और आने वाले जो सतयुग त्रेता के जन्म हैं उसकी भी वो प्राप्तियां रहेंगी। और विशेष पालना जो बाबा की हमें पिता के रूप में मिलती है वो अमृत वेले मिलती है। अमृत वेले, जैसे माँ बाप बच्चों को सुबह सुबह उठाते हैं ना, तो बाबा स्वयं हमें अमृत वेले उठाते हैं। कई बच्चे जो जैसे कहा जो दिल के स्नेही हैं, वो ये अनुभव करते हैं कि अगर वो अमृत वेले सोना भी चाहते हैं तो उन्हें कोई जैसे सोने नहीं दे रहा है, उन्हें कोई हिला करके उठा रहा है। ऐसा बहुत बार अनुभव होता है कि हमारी स्वतः आंख खुल जाती है वो समय, और वो मास्टर वरदाता बनकर के वरदाता बाप से वरदान लेने का समय, तो विशेष वरदानों की जो पालना है वो हमें अमृत वेले मिलती है। और हम सिर्फ स्वयं ही वरदान नहीं लेते हैं, लेकिन अमृत वेले के समय हम अनेक आत्माओं को वरदान के वाइब्रेशंस देने के भी निमित्त बनते हैं। तो बाबा की सर्व शक्तियों का, लाइट माइट स्वरूप का विशेष अनुभव, बीज रूप स्थिति का विशेष अनुभव, ये बाबा की पिता के रूप में अमृत वेले की पालना अगर हमने ली तो फिर पूरा दिन उससे हम भरपूर रहते हैं और स्वतः हमारी याद बनी रहती है। फिर दूसरा जो संबंध है वो शिक्षक के रूप का, विशेष रूप से मुरली के समय हम उस संबंध का अनुभव करते हैं कि स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। तो कितना ऊंच शिक्षक है हमारा। दुनिया में भी अगर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और कोई प्रसिद्ध प्रोफेसर के द्वारा पढ़ते हैं तो उनको कितना नशा होता है कि हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं, इस प्रोफेसर से पढ़ते हैं और यहाँ की मान्यता विश्व में सबसे अधिक है। और उस अनुसार जब उनको नौकरी भी मिलती है तो उन्हें विशेष प्राथमिकता दी जाती है उस कॉलेज से पढ़ने वालों को। तो हमारा विश्वविद्यालय तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, स्वयं भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ विश्वविद्यालय है। तो कितनी ऊंची यूनिवर्सिटी के और कितने ऊंचे शिक्षक के हम विद्यार्थी हैं। बाबा हमेशा कहते हैं उस नशे से हम मुरली को सुने, क्योंकि जब तक हम उसको स्मृति में नहीं लाएंगे तब तक उसका स्वरूप या नशा हमें अनुभव नहीं होगा। कई बार कहते हैं ना कि अपनी घोट तो नशा चढ़े,
जानते हैं, लेकिन अगर उसको स्मृति में नहीं लाते, जैसे वो शराब पीने वाले लोग भी होते हैं ना, तो जब तक वो बोतल में शराब है तब तक उसका नशा नहीं हो सकता, उसे शराब को पीना होता है तभी उसका नशा होता है। तो ज्ञान तो हम सबको है, हम जानते हैं, लेकिन जब तक उसको स्मृति में नहीं लाते तब तक उसकी अनुभूति उस तरह से नहीं होगी जो हमें उस संबंध की अनुभूति होनी चाहिए। तो सबसे पहला नशा है कि स्वयं भगवान रोज परम धाम से मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं, और रोज किसी भी दिन कोई बहाना नहीं। पढ़ाई में स्टूडेंट फिर भी बहाना दे देंगे कि आज सिर में दर्द था, आज बहुत थके हुए थे, आज रात को देर से नींद आई इसीलिए सुबह मुरली में नहीं पहुंचे। लेकिन शिव बाबा का कोई बहाना होता है कभी? और जो उनका रथ निमित्त बना, ब्रह्मा बाबा जो निमित्त बने, जब तक अंत दिन तक भी, लास्ट दिन तक भी बाबा ने मुरली लिखी भी सही और मुरली चलाई भी सही। तो रेगुलर और पंक्चुअल होना ये विद्यार्थी की विशेषता होती है मुरली में। इवन स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो जो विशेष विद्यार्थी होते हैं या नंबर 1 स्टूडेंट होते हैं, उनकी विशेषता होती है कि वो अपनी पढ़ाई में बहुत रेगुलर और पंक्चुअल होते हैं। तो बाबा भी हमें ये कहते हैं कि चाहे मुरली, वैसे तो हमें रोज सेंटर पर आकर के ही मुरली सुननी है, लेकिन अगर हम नहीं भी सुन सकते हैं रोज सेवा केंद्र पर आकर के, कि बहुत दूर रहते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति है, तो भी घर में भी यदि हम हैं तो हमें मुरली पढ़नी जरूर है, मिस नहीं करनी है। अपने शिक्षक की पढ़ाई को हमें किसी भी दिन मिस नहीं करना है। फिर जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं वो व्यवहारिक, सैद्धांतिक 2 प्रकार की होती है। एक तो है कि हमने ज्ञान सुन लिया, एक होता है कि हमने उसको आचरण में लाया, जो सुना। जैसे महाभारत में एक कथा आती है कि युधिष्ठिर जो था वो किसी भी बात को जब तक आचरण में नहीं लाता था तब तक वो उसको स्वीकार नहीं करता था। तो एक बार गुरु ने, पांडव और कौरव एक साथ पढ़ते थे गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में, तो उन्होंने उनको कहा कि आज का पाठ है सत्य बोलो, ये कल याद करके आना। तो दूसरे दिन फिर सभी को पूछा कि कल जो पाठ, होमवर्क अगर मिला है तो होमवर्क करना होता है, तो जो पाठ दिया था वो याद करके आए। तो सभी ने कहा कि हाँ सत्य बोलो, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा मुझे याद नहीं हुआ है। तो सब हंसने लगे कि इतनी छोटी सी बात याद नहीं हुई, सत्य बोलो कहना कितना आसान है, लेकिन सचमुच सत्य बोलना जीवन में इतना आसान नहीं है। तो युधिष्ठिर ने इस बात को समझा कि अभी मैं पूरी तरह से सत्यवादी नहीं हूं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ये पाठ याद है। तो सत्य के ऊपर ही एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बार एक बच्चे का वो पिता मर गया था, तो माँ उसको पालती थी। तो उसके गांव में 3-4 व्यापारी रहते थे, वो व्यापार के लिए जा रहे थे। तो उसने सोचा कि अब घर का खर्च तो इस बच्चे की कमाई से ही चलेगा, तो इसको व्यापार सीखना चाहिए। तो उसने उन चारों से बात की, कि कहा कि बच्चे को अपने साथ ले जाओ, तो ये भी आपके साथ सीखेगा, कुछ कमा कर लाएगा। तो उस व्यापार के समय जाते समय उसने उसके जो कुर्ता था उसमें कुछ रुपए सिल दिए अंदर, और ये कहा कि बेटा तुम्हारे लिए मेरी ये सीख है कि सदा सच बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सच बोलना। तो वो गए, रास्ते में डाकू आए और डाकुओं ने वो चारों व्यापारियों के पास जो भी धन था उसको लूट लिया। अभी बच्चा तो छोटा था, तो उन्होंने सोचा ये बच्चे के पास क्या होगा, तो ऐसे ही उसको पूछ लिया चलते चलते कि तुम्हारे पास भी कोई धन है? तो उसने कहा हाँ है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चा है और बोल रहा है, मना भी कर सकता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम तो इसको ऐसे ही छोड़ करके जा रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा कहाँ है, निकालो। तो उसने अपना कुर्ता निकाला और उसमें जो सिला हुआ था रुपया निकाल के उनको दे दिया। तो वो जो सरदार था डाकुओं का, उसने पूछा कि बेटा तुम झूठ भी बोल सकते थे हमको कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम तो तुमको छोड़कर ही जा रहे थे, ऐसे ही हमने पूछ लिया। तो उसने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा था कि सच ही बोलना चाहे कुछ भी हो जाए।
तो इसीलिए मैं अपनी माँ की बात को टाल नहीं सकता, तो मैंने आपको सच कह दिया। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो इतना छोटा बच्चा है, हाँ, इसने अपने जीवन में इस बात को अपने आचरण में लाया है, तो हम तो इतने बड़े हैं और हम ऐसा काम करते हैं। तो उन्होंने जो भी और चारों व्यापारियों से भी धन लूटा था वो उनको वापस कर दिया। कहा कि इतना अच्छा बालक आपके साथ में है और आप इसको अपने साथ ले जा रहे हो, तो जरूर आप सब भी अच्छे ही होंगे, हम आपका धन नहीं लेना चाहते। तो एक उसकी सत्यवादिता से उन सभी को फायदा हो गया। इसलिए कहते हैं सत्यमेव जयते। बाबा भी कहते हैं सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती कभी नहीं है। तो ऐसा लगता है कलयुग के समय में कि यदि हम सत्य आचरण करेंगे, जैसे बाबा हमें श्रीमत देते हैं, तो कहीं हम मुसीबत में फंस जाएंगे, लेकिन अगर हम झूठ बोलेंगे तो बच जाएंगे। ऐसा समझते हैं कि झूठ बोलने से हम बच जाएंगे, सच बोलने से हम शायद फंस जाएंगे, हमारी बात सामने आ जाएगी। लेकिन वास्तव में जो विजय है वो सत्य में समाई हुई है। उसमें थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, थोड़ा भले कई बार समय लगता है, लेकिन वो विजय सदा काल की होती है और झूठ की जो विजय होती है वो अल्पकाल की होती है। तो बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया है, अब जैसे बाबा कहता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सुन तो हम लेते हैं, लेकिन सचमुच क्या वो प्रतिदिन वो शिक्षक की शिक्षा मेरे आचरण में आ रही है? वही ज्ञान का स्वरूप बनना, सुनना और समाना और स्वरूप बनना, ये 3 स्टेजेस हैं। तो अगर हम ये कर रहे हैं तब हमारा उस शिक्षक के प्रति रिगार्ड है। अभी भी बाबा ने होमवर्क दिया ना इस बार, याद है बाबा ने क्या होमवर्क दिया? 12 बार क्या करना है? फरिश्ता बनना है, और 12 बार निराकारी स्थिति। और कितने मिनट एक बार? 10 मिनट। कौन करते हैं? थोड़ा थोड़ा करते हैं, जितनी बार हो जाता है उतनी बार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अटेंशन है। हाँ, लेकिन पूरे 24 बार कौन करता है? सिर्फ करते हैं नहीं मतलब 1 बार 2 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, 6 बार कर लिया, नहीं, लेकिन पूरे 24 बार कौन करता है? कोई भी नहीं कर पाता है। 4 घंटे करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन नंबर 1 स्टूडेंट वो हो जो टीचर ने होमवर्क दिया है उसको पूरा करे। सचमुच तो हम भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें वो बाबा का दिया हुआ होमवर्क पूरी तरह करना है। तो ये शिक्षक की शिक्षाओं को अमल में लाना और कौन पढ़ा रहा है इसे स्मृति में रखना, ये है शिक्षक का संबंध निभाना। और फिर तीसरा गुरु का संबंध। तो दुनिया में भी लोग गुरु करते हैं ना, तो गुरु से आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं। गुरु माना सद्गति के लिए हम गुरु के पास जाते हैं कि वो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग बताएगा। तो बाबा तो कहता है बाबा के पास आते ही 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाती है, एक मिनट में वो वर्षा मिलता है। लेकिन गुरु से विशेष आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं कि ये मेरे सिर पर हाथ रख दे और कह दे कि जो मुझे चाहिए वो हो जाएगा। हाँ, इवन हम अपनी जो बड़ी बहनें निमित्त बनी हुई हैं, बहनें निमित्त बनी हुई हैं, सेंटर पर नए नए भाई बहनें आते हैं, जब उनको पूरी तरह से समझ नहीं होती है तो वो भी यही बात कहते हैं, बहन जी आप तो हमको आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, हमारा ये नहीं होता है, आपके कहने से ये हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। तो गुरु से हमेशा आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं। और बाबा ने हमें कितने वरदान दिए हैं, गिनती है उन वरदानों की, रोज वरदान मिलते हैं। तो सबसे मुख्य वरदान माने जाते हैं आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, सुखी भव, प्रसन्न भव या खुशनसीब भव जैसे कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि जन्मते ही बच्चों को ये वरदान मैं दे देता हूं। आप वरदानों से ही पलते हो, वरदानों से ही चलते हो और वरदानों से ही उड़ते हो। लेकिन वरदानों को कार्य में लगाने की विधि चाहिए। अब आयुष्मान भव का वरदान क्या है? वो समझते हैं लंबी आयु हो, 100 वर्ष तक जिए, ये है आयुष्मान भव। और बाबा कहता है संगम युग का आयुष्मान माना ब्राह्मण जीवन की आयु अंत तक, संगम युग के अंत तक हो।
ऐसा नहीं है कि ज्ञान लिया 2-4 साल ज्ञान में चले और फिर आधे उधर आधे इधर हो गए, हाँ, या पूरी तरह से ही जिसको बाबा कहता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भगंती हो गए, तो उसको आयुष्मान नहीं कहेंगे। हाँ, जब से जन्म हुआ तब से पूरी आयु, उसको कहा आयुष्मान भव। फिर निरोगी भी होना है, यानी अगर कोई रोगी जीवन जीता है तो उस जीवन को जीवन नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी माया के रोग से निरोगी रहना है। अगर बार बार माया की हलचल में आते हैं, उलझन में आते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, निराश रहते हैं, हाँ, उदास, जो खुशी रहनी चाहिए वो खुशी नहीं रहती है, तो फिर उसको निरोगी जीवन नहीं कहेंगे। तो बाबा ये भी वरदान देते हैं कि सदा खुश नसीब रहो, सदा स्वस्थ रहो, माया से सदा स्वस्थ रहो। और तीसरा, धनवान तो समझते हैं कि बाबा के सभी खजाने, सभी धन, जो ज्ञान धन है वो तो विशेष धन है, लेकिन इसके अलावा शक्तियों, गुणों, समय, संकल्प, कितने 6 खजाने बाबा बताते हैं जो संगम में ऊपर बाबा ने हमें दिया है। तो इस धन से हम संपन्न रहें, ये विशेष बाबा हमें वरदान देते हैं। तो जितना हम इन वरदानों को समय प्रति समय कार्य में लगाते रहते हैं, जैसा समय वैसा उसको अगर यूज करते हैं, तो फिर हमारे ये वरदान बढ़ते जाते हैं और सचमुच हमें अपनी वरदानी जीवन अनुभव होती है। तो गुरु के प्रति अगर हमारी श्रद्धा है, भावना है, समर्पण है, ये माना जाता है, भक्ति में भी मानते हैं। जो गुरु शिष्य दीक्षा देते हैं ना, शिष्यों को जो दीक्षा देते हैं वो, तो उसमें ये बात विशेष देखी जाती है कि उसका समर्पण भाव कितना है। बड़े बड़े राजाएं भी जब राजपाट छोड़ करके गुरु के आश्रम में गए, दीक्षा ली उन्होंने, तो सब कुछ छोड़ा। गुरु के कहने से, एक बार कहने से सब कुछ छोड़ दिया। जैसे राजा भर्तृहरि का मिसाल आता है, या राजा जनक का मिसाल आता है, गोपीनाथ का मिसाल आता है, ऐसे अनेक। जैसे महात्मा बुद्ध ने भी राजपाट छोड़ा और तो सब कुछ समर्पण कर देते हैं। तो यहां भी बाबा के सामने हम क्या वादा करते हैं? तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाबा कई बार कहते हैं, भक्ति में कहते थे लेकिन पता नहीं था कि भगवान के पास कब तेरा होगा वो। लेकिन अब तो सचमुच सामने, साक्षात परमात्मा के सामने हम उसको तन मन धन तेरा कह करके हम ट्रस्टी हैं, सारे बोझ हमारे बाबा के ऊपर हैं और हम बिल्कुल अपने आप को निश्चिंत और हल्का महसूस करते हैं कि चलाने वाला हमें चला रहा है, कराने वाला हमसे करा रहा है, खिलाने वाला हमको खिला रहा है। कौन पालना कर रहा है? पिता के रूप में, चाहे शिक्षक के रूप में, चाहे गुरु के रूप में। ये तीनों ही संबंध से हमें ये सब पालना भी मिलती है, वर्षा भी मिलता है और सर्व प्राप्तियां भी होती हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को भी देखा, ब्रह्मा बाबा इवन लौकिक में कहते हैं 12 गुरु ब्रह्मा बाबा ने किए, है ना। और गुरु का अगर कोई बुलावा आ गया उनको, तो ऐसे समझते थे कि जैसे काल का बुलावा है। एक बार की घटना वो बाबा की इतिहास की बुक में लिखी हुई है कि बच्चे का जन्मदिन था और उस दिन उन्होंने सभी मेहमानों को अपने घर में बुलाया हुआ था और उसी समय गुरु का तार आया कि आपको तुरंत आना है। तो बाबा जाने लगे तैयार होके। तो यशोदा माता जो बाबा की धर्म पत्नी थी, उसने कहा कि आप कल चले जाना, आज बच्चे का जन्मदिन है, इतने सब लोग घर में आने वाले हैं, आप नहीं रहेंगे तो वो कैसे होगा। तो बाबा ने कहा नहीं, गुरु ने बुलाया है, माना मुझे जाना है। और बाबा तुरंत बिना कुछ सोचे घर से निकल गए। तो इसीलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया। इतना उनका लौकिक गुरु के प्रति भी समर्पण भाव था। तो अलौकिक जीवन जब हुई तब तो बाबा ने 1 मिनट में, जैसे ही उनको समझ में आया क्या लिखा, पाना था सो पा लिया, और सब कुछ तन मन धन, कुछ नहीं सोचा भविष्य क्या होगा। बाबा के सामने तो कोई भविष्य स्पष्ट नहीं था। आज हमारे सामने तो कितने एग्जाम्पल हैं, कितने हमारे भाई बहनें हैं, वरिष्ठ भाई बहनें, दादियां हैं, जिनकी जीवन हम देखते हैं, लेकिन
उस समय कुछ स्पष्ट नहीं था क्या होने वाला है, भगवान को क्या कार्य कराना है, कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी बाबा ने सब कुछ समर्पण कर दिया। तो ये है गुरु के संबंध को निभाना, जब पूरा श्रद्धा समर्पण भाव हमारा बाबा के प्रति है। फिर साजन का जो संबंध है वो भी विशेष माना जाता है। साजन के संबंध में बाबा को वफादारी पसंद है। जैसे बाबा हमेशा मिसाल देते हैं कि एक पतिव्रता पत्नी होती है तो वो एक पति के सिवाय फिर और किसी को संकल्प में भी नहीं आने देती। तो ऐसे ही एक बाप दूसरा ना कोई, या एक बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा ही मेरा आधार है। भले और संबंध हैं, लौकिक भी हैं, अलौकिक परिवार भी, दैवी परिवार भी है, लेकिन वो सब सेवा के संबंध हैं। वो संबंध सिर्फ हमें निभाना है, लेकिन उस संबंध में मोह हो या लगाव हो, झुकाव हो, एक्स्ट्रा स्नेह हो, जिसको बाबा कई बार कहता है कि अगर हम किसी भी आत्मा से प्रभावित होते हैं, किसी के भी गुण से प्रभावित हो जाते हैं, किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते हैं, या किसी की सेवा से प्रभावित हो जाते हैं, किसी के एक्स्ट्रा सहयोग से, कोई हमें बहुत अच्छा सहयोग करता है, या जब हमें आवश्यकता है हमेशा हमें उनका सहयोग मिलता है, उससे हम प्रभावित होते हैं, तो किसी ना किसी तरह से यदि उस आत्मा की तरफ हमारा झुकाव है, और जब हमें जरूरत है बाबा की बजाय वो आत्मा मुझे याद आ रही है। आधार होने का मतलब पहले मुझे बाबा याद नहीं आ रहा, पहले मुझे कौन याद आ रहा है, वो होता तो, या वो होती तो। तो इसका मतलब मेरा पूरा संबंध बाबा के साथ नहीं है। तो वो एक बाप दूसरा ना कोई माना आधार बाबा है, बाकी सब आत्माएं उसकी रचना है। उनमें जो कुछ भी विशेषता है, जो कुछ भी उनके गुण हैं, वो सब बाबा की देन है, परमात्मा की देन है। तो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो सबसे ऊंचा है, सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे गुणवान है। श्री बाबा से श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है जो किसी की तरफ हमारी बुद्धि जानी चाहिए। तो जब वो मिल गया माना सब कुछ मिल गया। दूसरी बात साजन के संबंध में बाबा कहता है तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही संग चलूं, तुम ही से सुनूं, माना सब कर्म जो है वो बाबा के साथ हो। अभी 2-3 दिन पहले साकार मुरली में था तुम्ही से खाऊं, तो बाबा ने कहा कि जब भोजन करते हैं तो वैसे तो 1 मिनट बाबा को याद करके खाते हैं, तो मानो आप कोई एक चीज खा रहे हो, आप खिचड़ी खा रहे हो, तो आपने उस समय तो बाबा को याद कर लिया, लेकिन फिर आपने आम खाया, फिर आपने बाबा को याद नहीं किया, तो वो आम बाबा ने नहीं खाया, किसने खाया, माया ने खा लिया। वैसे हंसी की बात थी, लेकिन बाबा के कहने का मतलब क्या है, पूरा समय याद रहनी चाहिए। खा रहे हैं माना सारा समय बाबा के साथ ही खा रहे हैं, नहीं तो बाबा ने कहा माया बलवान बन जाती है, फिर वो बच्चों को हरा देती है। तो साजन का संबंध वैसे भी स्नेह का संबंध, विशेष स्नेह का संबंध होता है, और बाबा हमेशा कहते हैं कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। उस दिन की मुरली में भी था, ये कुमारियों को और कुमारों को तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है, क्योंकि उन्होंने उल्टी सीढ़ी चढ़ी ही नहीं है, उन्हें किसी को भूलने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कोई ऐसी गृहस्थी परिवार बनाया ही नहीं है, तो वो सहज बाबा से संबंध का अनुभव कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्त का संबंध बहुत पसंद होता है, क्योंकि जो बातें आप माँ बाप से नहीं कर सकते वो बात आप दोस्त से कर सकते हैं। और कई बार पुराने दोस्त मिलते हैं तो फिर कैसे समय गुजर गया पता ही नहीं चलता, इतनी बातें उनको सुनाने के लिए मन में होती हैं। तो जो रूह-रिहान का हमारा योग है, खासकर जब हम बाबा से बीज रूप स्थिति में या फरिश्ता अव्यक्त स्थिति में, बहुत पावरफुल स्थिति में हम योग नहीं कर पा रहे, तो फिर हम बाबा से दोस्त के रूप में अपने मन की हर बात जो हम कहना चाहते हैं वो रूह-रिहान के रूप में, दोस्त के रूप में बाबा से करते रहें। और जो भी हमारी समस्या है वो बाबा हमें जरूर उसमें, जैसे मैंने कहा कि हमें बाबा की मदद मिलती है। मुझे एक बार का अनुभव है, एक बार हमारी भट्टी थी
टीचर्स बहनों की भट्टी थी, कोई 8-10 साल पहले की बात है। तो ऐसे ही कोई बात चल रही थी, तो मैं अपने मन में ऐसे सोच रही थी कि बाबा से फ्रेंड का अनुभव मेरे को अभी तक नहीं है और फ्रेंड का अनुभव होना चाहिए, ऐसे संकल्प था। और दूसरे दिन गुरुवार था, और गुरुवार के दिन बाबा का जो मैसेज आया, जैसे भोग लगता है और बाबा का संदेश होता है, तो वो कुमारियों के लिए ही बाबा का संदेश था। और पूरे संदेश में बाबा ने फ्रेंड के ऊपर बात की। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं कल कह रही थी बाबा से कि मुझे इस संबंध का अनुभव नहीं है, और आज का पूरा संदेश ही फ्रेंड के ऊपर। और बाबा ने कहा कि आज शाम को, उस दिन ही आज शाम को जो है बाबा, सभी टीचर्स थे, तो ये डायमंड हॉल बन चुका था, शांतिवन में ही भट्टी चल रही थी, तो सभी टीचर्स बहनें जो हैं शाम को डायमंड हॉल में जाएंगे और बाबा महारास का अनुभव कराएगा। जैसे रास करते हैं ना, तो एक अलौकिक रूहानी रास जो है वो सभी भट्टी में, वहां शाम को हॉल में भट्टी होगी और योग में रास भी होगी। तो वो उस अनुभव को कराने के लिए खास वो सारा रास का प्रोग्राम रहा। जैसे हम भक्ति में, भागवत में सुनते हैं कि कैसे महारास हुआ, और उसमें हमने देखा कि कितनी बहनें ध्यान में चली गई और उनका ध्यान का पाठ खुला, है ना। पहली बार ऐसा हुआ। मैंने अपनी पूरी जितनी सालों मैंने भट्टियां की हैं, हर एक साल छोड़ करके टीचर्स बहनों की भट्टी होती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही भट्टी थी जिसमें बाबा ने ये प्रोग्राम दिया, और वो मेरा जो संकल्प था वो बाबा ने ऐसे पूरा किया। तो अगर हम वो निश्चय रखते हैं, संकल्प रखते हैं, तो जैसे कहते हैं ना, एक कदम हमारा और 1000 कदम जो है वो बाबा हमारे लिए है। तो बाबा हमें वो सहज अनुभव कराता है। बच्चे के संबंध का अनुभव माताओं के लिए तो बहुत सहज है। हमारी कई माताएं ऐसे अनुभव हमें सुनाती भी रहती हैं, कई बार मिलती हैं। तो कैसे, तो बाबा कहता है कि सबसे पहला आपका वारिस कौन है? बाबा है। जैसे और बच्चे हैं उसमें एक बच्चा और ऐड कर दो, अगर 2 बच्चे हैं तो ये तीसरा बच्चा जो है वो शिव बाबा है। और बाबा जैसा कुल दीपक और कोई नहीं हो सकता है। समझते हैं कि बच्चा अगर बहुत गुणवान है, श्रेष्ठ है, तो हमारे कुल का नाम बाला करेगा। तो बाबा कहते हैं एक कुल नहीं, मैं तो आपके 21 कुल तार देता हूं, 21 कुल का नाम बाला कर देता हूं। तो ऐसा बच्चा हमारा है, इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंचा, उस भाव से। लेकिन हर संबंध को समय अनुसार अनुभव करना है। ऐसे नहीं कि जब शिक्षक के संबंध के अनुभव करने का समय है, उस समय हम कहें कि नहीं, अभी तो मुझे साजन के संबंध का अनुभव अच्छा लग रहा है। हाँ, जब मुरली सुन रहे हैं तो मुरली के समय हमारा बाबा के साथ शिक्षक का ही संबंध है कि शिक्षक का मैं विद्यार्थी हूं और बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। लेकिन उस समय हमें कोई दूसरे संबंध की अनुभूति आकर्षित कर रही है तो नहीं। इसको बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर चाहिए, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर की। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय प्रमाण उस संबंध को अनुभव करना, और समय प्रति समय सभी संबंधों को अनुभव करना है। एक संबंध भी मिस नहीं होना चाहिए। जैसे बताया कि अगर एक संबंध भी मिस हुआ तो फिर लौकिक संबंध वही आपकी बुद्धि को आकर्षित करेगा, और जो संपन्नता होनी चाहिए वो फिर संपन्नता नहीं हो पाएगी। फिर बाबा उसमें परिणाम बताते हैं कि उसी अनुसार आपके जन्म में अंतर आएगा। फिर आप सूर्यवंशी से, हो सकता है सूर्यवंशी 2-4 जन्म कम हो जाएं, और अगर और संबंधों का अनुभव कम होगा तो हो सकता है सूर्यवंशी से चंद्रवंशी तक पहुंच जाए। लेकिन जितना सर्व संबंधों की अनुभूति में संपन्नता होगी, उतना ब्रह्मा बाबा के साथ पहले जन्म में और समीप के संबंध में आएंगे। अगर कृष्ण के साथ राजधानी में आना है, कृष्ण के साथ रास करना है, कृष्ण के साथ पढ़ना है, उसके साथ दोस्त बनना है, तो फिर अभी से ही बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति का अभ्यास होना चाहिए। और केवल शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों साथ में। कई बार बाबा ये भी कहते हैं कि ऐसे नहीं समझो कि मेरा सिर्फ शिव बाबा के साथ संबंध है, लेकिन बाप दादा दोनों कंबाइंड है। और किसी भी महान आत्मा जो उसके समीप है, उसके साथ संबंध हमें स्वतः ही उनके भी समीप ले जाता है। तो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के इतने समीप हैं। देखो, इतने सालों से वही एक पूरे कल्प में एक आत्मा है जो अव्यक्त रूप में अव्यक्त वतन में रह रही है, और किसी आत्मा का वो पार्ट नहीं है। तो जरूर उसमें ऐसी कोई विशेषता है जो शिव बाबा ने उनको अपने साथ रखा।
और किसी आत्मा को क्यों नहीं अव्यक्त वतन में इतने वर्ष तक 1969 से ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ अव्यक्त वतन में पूरी सेवाएं जो शिव बाबा कार्य कर रहे हैं वही कार्य बाबा के साथ कर रहे हैं। तो वो आत्मा भी बिल्कुल वही है जो शिव बाबा है। तो दोनों के साथ ही हमारा सर्व संबंध का अनुभव चाहिए। और बाबा कहते हैं ये अनुभूति अगर हमारी है तो हम बिल्कुल निर्विघ्न जीवन का अनुभव करेंगे। माया बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकेगी, क्योंकि सर्व संबंधों को निभाने की प्रवृत्ति इतनी बड़ी है। सारे दिन में कोई ना कोई संबंध के रूप में बाबा के साथ बिजी रहेंगे तो माया नहीं आ सकेगी। माया को आने की मार्जिन तब होती है जब आप फुर्सत में होते हैं, तब माया को चांस मिल जाता है आने का। जैसे कहते हैं ना कि कोई ऑफिसर बिजी है तो अगर उसके वहां वो बोर्ड लगा के रखते हैं तो जो दूसरे लोग होते हैं वो बाहर ही इंतजार करते हैं, वो अंदर नहीं जा सकते हैं। तो यहां भी माया के लिए वो गेट बंद रहेगा, माया अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। और संबंधों का अनुभव अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाला है। संगम युग का जो सर्वश्रेष्ठ भाग्य है वो यही है जो भक्तों ने भी अनुभव किया। जैसे मीराबाई के लिए बताते हैं कि उसने भगवान के साथ पति का संबंध जोड़ा, तो जब आवश्यकता हुई तो वो विष भी अमृत बन गया। हाँ, या वो फूलों की ये टोकरी में नाग भेजा और वो नाग भी जो है वो फूलों का हार बन गया। तो इतना परिवर्तन हो गया। तो ये संबंध जो है बाबा के साथ, अगर हम जैसे भक्तों को भी बाबा ने समय पर संबंध निभाया, इवन डायरेक्ट संबंध नहीं था, तो अगर हम बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करते हैं तो जरूर भगवान हमारे लिए बंधा हुआ है। वो स्नेह की रस्सी में उसको बांधने की शक्ति हमें चाहिए। तो ऐसे अतीन्द्रिय सुख के जीवन का फिर हम अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।